आज का जो भारत है वो रातों रात नहीं बना। इसके पीछे एक बहुत लंबी, बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी। एक ऐसे देश की नींव रखी जा रही थी जिसमें इतनी विविधता थी। तो चलिए आज इसी असाधारण सफर की कहानी को समझते हैं। और हाँ, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम जो भी जानकारी ले रहे हैं वो इस जनरल नॉलेज गाइड से ली गई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 1946-47 के उस ऐतिहासिक दौर से। सोचिए, एक तरफ तो आज़ादी मिलने की खुशी थी, एक नई उम्मीद की लहर थी, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि इस देश को एक साथ जोड़ा कैसे जाए। देखिए, ये बदलाव एकदम से नहीं आया। इसके कुछ बड़े बड़े पड़ाव थे। सबसे पहले 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार बनी। ये आप कह सकते हैं अपनी सरकार बनाने की तरफ पहला कदम था। फिर आया 3 जून 1947, जब माउंटबैटन प्लान ने देश के विभाजन का खाका सामने रखा। और फिर आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और यहीं से एक नए संविधान को बनाने का रास्ता खुला। आज़ादी मिलना वो तो बस पहला कदम था। असली काम तो अब शुरू होना था। इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों से भरे देश को चलाने के लिए एक मजबूत कानून की किताब चाहिए थी, यानी एक संविधान। और असल में भारत के बनने की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आप दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक के लिए नियमों की किताब लिखेंगे कैसे? मतलब जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतने कल्चर हों, उनके लिए एक कानून कैसे बनेगा? ये हमारे देश को बनाने वालों के सामने एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी उठाई संविधान सभा ने, और खास तौर पर उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति ने। और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और ये प्रक्रिया कितनी लंबी और गहरी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। नवंबर 1948 में ड्राफ्ट की पहली रीडिंग हुई। इसके बाद करीब करीब 1 साल तक दूसरी रीडिंग चली, जिसमें एक एक क्लॉज पर, एक एक लाइन पर जमकर बहस हुई, बदलाव हुए, और फिर जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया। जाहिर है, इस ऐतिहासिक काम के पीछे कई बेहतरीन दिमाग थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला जैसे कई बड़े नाम शामिल थे, जिन्होंने अपनी समझ और दूर की सोच से इस दस्तावेज को तैयार किया। अब देखिए, संविधान तो बन ही रहा था, पर इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी काम चल रहा था। वो था एक कॉमन नेशनल पहचान बनाना। ये काम किया गया नेशनल सिंबल्स यानी राष्ट्रीय प्रतीकों के जरिए, ताकि देश के कोने कोने में बैठा हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करे। और इसकी शुरुआत हुई हमारे राष्ट्रीय ध्वज से। और मजे की बात यह है कि इसे हमारी आज़ादी से भी पहले 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था। ये नए देश का पहला और सबसे जरूरी सिंबल था। और फिर देश के गणतंत्र बनने से ठीक 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को हमारा राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। कह सकते हैं कि ये वो दिन था जब भारत की आत्मा को अपनी आवाज मिली। राष्ट्रीय पहचान बनाने के इसी सफर में अगला कदम था एक नेशनल कैलेंडर अपनाना। तो शक संवत पर आधारित हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चलिए अब कहानी के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं, यानी वो पल जब भारत ऑफिशियली एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो सवाल यह है कि वो कौन सी तारीख थी, वो कौन सा दिन था जब भारत आधिकारिक तौर पर एक ऐसा रिपब्लिक बना जिसकी अपनी चुनी हुई सरकार थी और अपना संविधान था। और वो ऐतिहासिक तारीख थी 26 जनवरी 1950। ये वो दिन था जो पूरे देश के लिए एक बिल्कुल नई सुबह लेकर आया। तो आखिर में हुआ क्या था? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर साइन किए। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और इसके ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया और भारत एक गणराज्य बन गया। तो आप देखिए, ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। ये तारीखें, ये घटनाएं, ये एक ऐसी विरासत हैं जो आज भी जिंदा है और हमारे देश की नींव को लगातार मजबूत करती है। जी हाँ, ये सिर्फ डेट्स नहीं हैं, ये आज के भारत की बुनियाद हैं। उस समय हुई हर एक बहस ने, हर एक फैसले ने और हर एक सिंबल ने मिलकर उस भारत को बनाया है जिसमें आज हम सब जी रहे हैं।
तो जाते जाते एक सवाल ज़रूर उठता है कि आज के समय में हमारे संविधान में दिए गए आज़ादी, बराबरी और इंसाफ के ये मूल्य हम सब के लिए क्या मायने रखते हैं।